आजाद देश में ये पहली बार हुआ होगा कि छात्रों के प्रदर्शन पर AK-47 से गोलियां चलाई गई। बिहार के सिवान की ये तस्वीर है जिसको लेकर संसद में बवाल मचा हुआ है। 300 छात्रों को अब तक डिटेन किया गया है, जो खुद बिहार पुलिस कह रही है। आप कल्पना कर सकते हैं, खुद सरकार ने माना कि कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन सही है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया। प्रधानमंत्री आए सामने, उन्होंने खुद कहा है कि हम नंदन नीलकेनी समेत तमाम एक्सपर्ट को लेकर पेपर लीक को लेकर एक बड़ा कमेटी बना रहे हैं। संसद में बिल आने वाला है। सवाल है कि प्रधानमंत्री या तो गलत हैं या ये छात्र गलत हैं। कहीं से कोई तस्वीर नहीं आई है। सोचिए, दिल्ली में 7 राउंड पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है। 7 राउंड पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है, जिसमें 5 लोगों को पैलेट गन लगे हैं, 2 राउंड जो है वो जमीन पर लगा है। खुद आरएफ जांच कर रही है। आरएफ ने कहा है कि ज्यादा बर्बरता हुई है। तो सोचिए इस देश में चल क्या रहा है। वो तो किस्मत अच्छी थी कॉकरोच जनता पार्टी वालों को कि उनके यहाँ युवाओं का जनसैलाब उमड़ आया, लेकिन क्या नहीं हुआ है सोचिए। 47 से गोली चली है बिहार में। दिल्ली में 7 राउंड पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है। जो आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं वो धुआं मतलब एक्सपायर हैं, एक्सपायरी वाले गोले छोड़े गए हैं। खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस तरह का जो बर्बरता है वो नहीं होना चाहिए। अगर कोई संवैधानिक तरीके से विरोध कर रहा है तो आप उसको कुचल नहीं सकते हैं। दरअसल ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि इस देश का जेनजी जो युवा हैं वो धर्म के नाम पर बंटने के लिए तैयार नहीं हुए। हाँ, जाति के नाम पर जरूर इस आंदोलन में कई चीज देखने को मिला है। आप देखिए कि बीजेपी के जो अंधभक्त हैं वो ज्यादातर कौन लोग हैं? वही लोग हैं जो अब इस आंदोलन के बाद आरक्षण के खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं। कौन लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम कर रहे थे? चूंकि ये जेनजी ने हिंदू मुस्लिम को नकार दिया है, इन्होंने साफ कहा कि हमें पढ़ाई लिखाई स्कूल अस्पताल दवाई से मतलब है, तो वही लोग इनको गाली दे रहे हैं जो लोग कल तक हिंदू एकजुटता की बात करते थे। जेनजी के आंदोलन से पहले जो लोग मुसलमानों को निशाना बनाते थे, अब वो आरक्षण के खिलाफ खड़े हो गए हैं। वो सोशल मीडिया पर कैंपेन चला रहे हैं कि SC ST OBC का आरक्षण खत्म होना चाहिए और EWS वाला जो 3 जातियों को आरक्षण है, ब्राह्मण समाज को, ठाकुर समाज को और वैश्य समाज जिसका फायदा ले रहा है, उस पर कोई चर्चा नहीं है। इनसे पूछिए कि EWS में जाट, पटेल, मराठा, यहां तक कि ठाकुरों को कितना मिल रहा है। सबसे ज्यादा EWS का जो 10% है वो ब्राह्मण समाज और वैश्य समाज के हिस्से में जा रहा है, जबकि जाट सेंट्रल पैनल है उसमें जनरल में है, मराठा, पटेल, उनको कितना मिल रहा है, इस पर बहस नहीं कर रहे हैं। तो उस पर मैं विस्तार से बताऊंगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जो लोग इस सरकार के समर्थक हैं, जो लोग कल तक कॉकरोच जनता पार्टी के इस विरोध में थे, वही लोग आरक्षण के विरोध में। इसका मतलब है कि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में ज्यादातर SC ST OBC किसान अल्पसंख्यक समुदाय के लोग थे और गरीब लोग थे। मैं फिर कह रहा हूं कि ये बड़ी खबर है और जानबूझकर बच्चों को गिरफ्तार किया जा रहा है। इस देश में सोचिए SC ST एक्ट को लेकर प्रोटेस्ट हुआ था, 1 दर्जन से ज्यादा SC समाज के युवाओं को गोली मार दी गई थी, वो मौत के मुंह में समा गए थे। ये इस देश ने देखा है SC ST एक्ट को लेकर जो प्रदर्शन हुआ था। तो जब भी गरीब लोग धरना प्रदर्शन करते हैं तो इस तरह की बर्बरता की जाती है और उसको जस्टिफाई करने वाले लोग भी आ जाते हैं। लेकिन चूंकि अब सोशल मीडिया है तो सवाल पूछा जा रहा है और सोचिए धीरे धीरे लोग जो है अब बात करने लगे हैं। जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर जो आजम खान के द्वारा बनवाया गया है, उसको तोड़ने पर अब रोक लग गई है। ये तस्वीर देखिए, योगी आदित्यनाथ जी की रैली है इटावा में। आप ईमानदारी से बताइए कितने लोग दिख रहे हैं इस रैली में? ये इसका असर है। बीजेपी को समझना पड़ेगा, वो जितना पुलिस की बर्बरता करेगी, वो जितना लोगों को अरेस्ट करेगी, वो समय नहीं है। ये जेनजी नहीं रुकने वाले हैं, ये घरों से निकल रहे हैं और सबसे बड़ी बात ये घरों से ना निकलें। ये सारी खबरें सोशल मीडिया पर देख रहे हैं और टीवी अखबार की भूमिका इनको पता चल गया है। ये टीवी अखबार के जरिए नहीं मैनेज होने वाले हैं। सच को सच कहने में अभी इस देश में सारे जो पत्रकार हैं उनको जेल में डाल दिया जाए।
तो भी करोड़ों लोग हैं जो सच्चाई लिख रहे हैं। सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, जहां कोई पेड़ का पत्ता गिरता है वहीं से लोग लिख रहे हैं। तो अब टीवी अखबार का सिर्फ दौर नहीं है, वो जमाना गया जब मुट्ठी भर के 1 लाख 2 लाख पत्रकार होते थे लोग और टीवी अखबार पर लोग निर्भर थे। ये सूचना क्रांति का दौर है, ये एआई का जमाना है। अब सबके हाथ में मोबाइल है, या तो आप पूरा सोशल मीडिया बैन कर दीजिए, पूरा मोबाइल आप जब्त कर लीजिए, तभी ये सारी खबरें रुकेंगी, या आप एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था बनाइए। अरे बीजेपी राज करे, कांग्रेस राज करे, कोई पार्टी राज करे, क्या मतलब है? देश आगे बढ़ना चाहिए, संविधान रहना चाहिए, लोगों की तरक्की हो। सिर्फ 10% लोगों को आप पढ़ा लिखा कर अमीर बनाकर 90% लोगों को गरीब रखकर कैसा देश बनाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। इस देश में जातिवाद कैसे खत्म होगा? इस देश में कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि जातिवाद खत्म हो गया है। आप अभी सोशल मीडिया पर अब तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। बहुत भोले हैं हमारे लोग जो कहते हैं कि देखो मैं सफाई कर्मचारी, ड्राइवर, सब्जी वाला, इस देश में जो अशिक्षित रह गए हैं, दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, वही जातिवाद को नहीं समझ पा रहे, क्योंकि वो अपने जातिगत पेशा में है, लोहे का काम, लकड़ी का काम, चमड़े का काम करे, तो उनसे क्या जातिवाद होगा? जातिवाद समझना है तो उनसे जाके मिलिए जो मीडिया में आए हैं, जुडिशियरी में है, ब्यूरोक्रेसी में है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में। मैंने कल कहा कि बिल्कुल आरक्षण खत्म कर दो, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जजों की भर्ती एग्जामिनेशन से हो, परीक्षा देकर हो, और पूरे देश में इंटरव्यू खत्म कर दो। बस ये 2 काम कर दो। मैं फिर कह रहा हूं, टीवी एक तरफा कैंपेन चला रहा है, और सोचिए जो टीवी इस देश के छात्रों के साथ नहीं है, जो सरकार इस देश के छात्रों पर कार्रवाई कर रही है, असम में कार्रवाई हो रही है सबसे ज्यादा, बिहार में कार्रवाई हो रही है सबसे ज्यादा, उसके बाद आपको बता दें कि बंगाल में कार्रवाई हो रही है। सवाल है कि आप सबूत भी तो दिखाइए कि छात्रों ने कहां सरकारी संपत्ति को नुकसान कर दिया। आप मान के चलिए कि इस देश में अगर कांग्रेस सत्ता में रही है, उसने अगर 47 चलवाया होता तो आज बीजेपी होती क्या? उसी बिहार में कर्पूरी ठाकुर, लालू यादव, नीतीश कुमार की सरकार रही है, उसने अगर 47 चलवाया होता तो बीजेपी रहती क्या? बीजेपी तो पहले से नहीं थी। इंदिरा गांधी की सत्ता क्यों चली गई थी? क्योंकि उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी, और उस समय कम्युनिकेशन नहीं था, टीवी अखबार नहीं था। मुझे लगता है कि इस सरकार को कोई गुमराह कर रहा है। आज के समय में आप देश को कंट्रोल कर सकते हैं अपने अच्छे कामों से, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, दुनिया को बेहतर। अरे एक ही पार्टी की सरकार है, किसको पड़ी? लेकिन सवाल है कि आप लोगों की समस्याओं का तो हल करेंगे। अब जो समस्या पूछ रहा है, दिखा रहा है, उस मैं 10 साल से कह रहा हूं कि ये टीवी अखबार इस सरकार के लिए नासूर है। सरकार को बता ही नहीं रहे कि गड़बड़िया कहां है। सरकार को लग रहा है कि सब बढ़िया है, न रोजगार है, न पढ़ाई लिखाई बची है, न रोजगार बचा है, न नदी नाले साफ हुए, पेड़ काटे जा रहे हैं, अंधाधुंध दोहन हो रहा है, बड़े बड़े धन्ना से देश को लूटकर विदेश भाग रहे हैं, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, लोगों की आमदनी घट रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। आप कब तक धर्म के नाम पर लोगों को साधेंगे? हाँ, मुट्ठी भर लोग आपके साथ रहेंगे, जिनके पास टीवी है, अखबार है, या जिनके पास रोजगार है, वो आपके साथ रहेंगे। लेकिन जो 80 करोड़ लोग जिनको 5 किलो राशन पर आप दे रहे हैं, वो आपसे अलग होंगे। जिन छात्रों को नौकरी नहीं मिल रही है, उनसे अलग आपसे होंगे। जो पेपर लीक हो रहा है, उनसे अलग होंगे। इसीलिए इथेनॉल का मुद्दा भी बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। अब नितिन गडकरी कह रहे हैं कि हमारा इथेनॉल से कोई लेना देना नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि ये सरकार जितना जुल्म करेगी, उतनी इसकी मुश्किलें बढ़ेंगी। इस सरकार को टीवी अखबार से भरोसा खत्म कर देना चाहिए, और उन तमाम पत्रकारों से बात करनी चाहिए जो इस सरकार की गड़बड़ियों को दिखा रहे हैं। क्या ये सच नहीं है कि 4000 करोड़ से बना ये एक्सप्रेसवे, जिसका अभी 14 दिन पहले उद्घाटन हुआ है, देखिए क्या हालत है। ये तस्वीर झूठ बोल रहा है। आप 47 से बिहार में गोली चलवा रहे हैं, आपने दिल्ली में आंसू गैस के गोले छोड़े, आपने पैलेट गन चलवाए, आप लगातार, आपकी सरकारें जो बीजेपी शासित सरकारें हैं, वहां एफआईआर हो रहा है। क्या इस देश में सारे छात्रों को आप जेल में सरा देंगे? क्या इन छात्रों को जेल में डाल देने से रोजगार बढ़ जाएगा, नौकरियां बढ़ जाएगी? तो सवाल है कि प्रधानमंत्री को क्यों आना पड़ा सामने? प्रधानमंत्री आए रात के 12 बजे, अगले दिन वो फिर आए, दूसरे दिन धर्मेंद्र प्रधान का शनिवार को इस्तीफा हुआ। मैं कह रहा हूं सरकार को समझना चाहिए
कि अब आप कितने लोगों को जेल में डालेंगे, कितने पत्रकारों को बंद करेंगे। आप जितना सवाल बंद करेंगे लोग समझते जा रहे हैं। ये जेनजी जो थे क्या कहते थे, मैंने तमाम सवाल पूछे कि भारत विश्वगुरु बन गया, वो कह रहे थे कि ये सिर्फ टीवी अखबार का झूठ है। मैं पूछता था राम मंदिर बन गया, वो कहते थे चंदा चोरी हो गई। मैं पूछता था कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, वो कहता था कि इससे हमें नौकरी मिल जाएगी। ये सारे सवाल पूछे हैं मैंने, इसको लेकर मेरी हुटिंग भी हुई है, मुझे भी गोदी मीडिया कहा गया, मुझसे तीखे सवाल पूछे गए। मैंने पूछा है कि देखो देश में सड़कें बन रही है, उनको पता है कहां कहां दिल्ली हरिद्वार एक्सप्रेसवे का क्या हुआ, उनको पता है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का क्या हुआ। मैंने कहा सरकार बेहतर मैनेजमेंट कर रही है, वो कह रहे हैं तेल में इथेनॉल मिल रहा है, उनको पता है कौन कौन देश से पैसा लूट के भागा, उनको पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैंने पूछा, वो इतनी विदेश यात्राएं करते हैं, 18 घंटा काम करते हैं, वो कह रहे हैं कोई काम नहीं करते। हमें बताइए कि हमारे विदेश नीति में हमारे साथ आज श्रीलंका नहीं है, हमारे साथ नेपाल तक नहीं है, ईरान से हमारी दोस्ती खराब हो गई। सब पता है इन एनजीओ को, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो खबरें देख रहे हैं। मुझे लगता है सरकार लगातार गलती पर गलती कर रही है और इसकी वजह है टीवी और अखबार। और मैं फिर कह रहा हूं, बहुत बड़ा देश है, 150 करोड़ की आबादी है, 50 करोड़ लोग भी अगर आपके खिलाफ हो गए, आप नहीं रोक पाएंगे। आप समस्या का समाधान निकालिए और इस तरह से 47 से गोली चलवा दीजिए, 300 छात्रों को गिरफ्तार करवा दीजिए, संसद न चलने दीजिए, उससे कुछ हासिल नहीं हो जाएगा। आप सोशल मीडिया का प्रवाह है, सूचनाओं का तंत्र है, एक रास्ता है, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बंद कर दीजिए, इंटरनेट को बंद कर दीजिए। और उसको आप कर नहीं सकते क्योंकि फिर युवाओं को आप झेल नहीं पाएंगे, क्योंकि वो मोबाइल आदत है। अब लोग रील्स देखेंगे, इंस्टा पर हैं, फेसबुक पर हैं, यूट्यूब पर हैं। सवाल है कि कोई सरकार चुनी हुई सरकार है, जैसे चुनी गई हो। मैंने पूछा कि ये सरकार तो जनता जिताती है, जनजी कहते थे कि ये ईवीएम से आई है। तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर मैंने बात की। सोचिए, प्रदर्शन के बाद जब लाठीचार्ज हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेरे पास समय नहीं है, मैं वीडियो देखने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। ये सुप्रीम कोर्ट में कहा गया, बाद में उस वीडियो को हटा दिया गया। लेकिन जैसे ही जन सैलाब उमड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप बर्बरता नहीं कर सकते हैं। कहा सुप्रीम कोर्ट ने, आरएएफ ने माना कि छात्रों के साथ बर्बरता हुई है। मैं फिर कह रहा हूं, सरकार जिस तरीके से निपट रही है, उनके जो भी एडवाइजर हैं वो उनको गुमराह कर रहे हैं। और ये जो लोग जो छात्रों पर हमला कर रहे हैं, मार रहे हैं, इससे और लोगों का गुस्सा बढ़ेगा। 12 साल से तो कोई बड़ा मैसिव प्रोटेस्ट नहीं हुआ था, लेकिन नोटबंदी के खिलाफ मैंने पूछा लोगों से कि हम विश्वगुरु हो गए हैं, नोटबंदी मोदी जी ने कर दिया, डिमोनेटाइजेशन, कह रहे तो उससे फायदा बताओ। यहां तक कह रहे थे कि मैंने आपके चलते ताली थाली बजाई, मुझे क्या मिला। तो ऐसा है, ये युवा हैं, इनकी अभी जो यादाश्त है वो बहुत मजबूत है, ये भूल नहीं रहे हैं। इसलिए सरकार को जिस तरह का सरकार को बातचीत करनी चाहिए, चीजों को ठीक करना चाहिए, देश हित में है, राष्ट्र हित में है, तभी देश मजबूत बनेगा। आप तमाम यूट्यूबर्स, पत्रकार, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को जेल में बंद कर देंगे जो आपको बता रहे हैं कि भाई ये गड़बड़ी है, ये ठीक कर लो, सड़कें टूट रही हैं, किसान जो है उनकी हालत खराब है, बेरोजगारी बढ़ रही है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है। आप इनको जेल में बंद कर देंगे। और उन तमाम टीवी अखबार जो आपको कह रहे हैं कि मोदी मोदी मोदी, सब ठीक है, सब ठीक है, उससे हालात नहीं बदलेंगे और जनता का गुस्सा बढ़ता चलेगा। चुनाव में आपको जाना है। ये तस्वीर देखिए, इटावा की तस्वीर है, योगी आदित्यनाथ भाषण दे रहे और कितने लोग हैं। तो ये ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट था, इसमें कोई नेता नहीं था, लोग परेशान होकर सड़कों पर निकले हैं। ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। गुजरात में आज भी एक पेपर लीक हुआ है। तो पेपर लीक लगातार हो रहा है और छात्रों को आप लगातार पूरा, आप कुछ भी करते हैं आज के समय में, लोग देख रहे हैं उसको, लोगों तक खबरें पहुंच रही हैं, क्योंकि पढ़े लिखे युवाओं के लगभग 30 करोड़ युवा हैं इस देश में। अगर 5 करोड़ छाट भी दीजिए जो आपके अंधभक्त हैं, तो भी 25 करोड़ युवा हैं जो सारी खबरें देख रहे हैं। सरकार को मुझे लगता है समझना चाहिए कि जो आवाज है, जो विपक्ष की आवाज है या जो विरोध की आवाज है, उसको दबाकर आप बेहतर स्थिति नहीं बना सकते हैं। अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।